बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त में लगे हुए हैं प्राइवेट नर्सिंग होम, जो कि एक कमरे के अंदर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं देवांश नर्सिंग होम, इसी के कहने पर आद्या नर्सिंग होम ने बच्चा चोरी किया है। देखिए ये खबर हमारे साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया और हम हैं आपके साथ में इस समय अजय के पास। आप भवानी एन्क्लेव में हम आज आए हैं और आपके सामने एक ऐसी दुखद घटना हम आपको सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो कि इनके साथ हुई थी। अजय जी, क्या हुआ था आपके साथ में, बताइए हमारे दर्शकों को। सर, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए थे जी। इलाज कराने के लिए। तो मैम बोले तो जाओ अपना अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। जी। एक मीना नाम के लेडीज बैठाया हम लोग का। वो बोला मैं आशा वर्कर हूँ, ज्योति नाम है। वो लेके प्राइवेट में आ गया। हम लोग ले कोई बात नहीं बोला, पैसा कौड़ी के लिए बोला मैं फ्री में इलाज होगा। मैं जब बच्चा हुआ 10 तारीख को, वहाँ से जो हमारा बच्चा हटा दिया जाएगा, लेके चला गया अद्या हॉस्पिटल में सूरज के पास। तो सूरज ने, महेश ने हम लोग का क्या किया, मार पीट के 7 दिन के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में हम लोग अपना बच्चा के पास गए, बच्चा मांग रहे थे सूरज से। तो बोल रहा इनू तो तुम्हारा बच्चा नहीं देंगे, ना तो तुम्हारा जान लेंगे, ना तो तुम्हारा बीबी के जान लेंगे। हम लोग ले जाके साइन करवा लिया। ये नहीं पूछा तो क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। साइन कहाँ पे ले जाकर के कोर्ट में करा लिए। कोर्ट में किसी के साथ में, किसके साथ था, कौन था उनके साथ? वो उसका बीवी थी और उसका भाई था। अच्छा। हम लोग ने बोला, जब ये रोने लगा, जब हमको मालूम चला मेरा बच्चा ले लिया, तब हमको मालूम चला तो ये रोने लगा तो किसकी बीवी और भाई था? उसके सूरज का बीवी या भाई था। अच्छा। वो जब बोले रोने लगा तो बोला चुप हो जाओ तुम, ना तो जान से मार दूंगा, हॉस्पिटल में ले जाइए। जब ये सब साइन करवा लिए, साइन करवा के हम लोग हॉस्पिटल में आए, इसको भर्ती ले लिया। अंजू देवी नाम बोलकर इंश्योरेंस पास करवाया। पास करवा के कितने हजार का इंश्योरेंस पास करवाया? 5 लाख का पास करवाया इंश्योरेंस। अच्छा। हम लोग का दिया था 4000 रुपया दिया था मेरे को। जी। बोला तू गांव चला जा, किसी से नहीं बताने का, ना तो तुमको जान मार सकता हूँ। हम लोग वहाँ से आए डरे, अपना रूम में बैठ गए। तो ज्योति दीदी जो आए बदनाम हुए हैं, वो बोले नू तो जो असली आशा वर्कर थी ज्योति, वो फिर इनके पास में आई। जो पहले मीना मिली थी, उसने अपना नाम ज्योति बताया और अपने आप को आशा वर्कर बताया और इनको बहला फुसला करके वो देवांश नर्सिंग होम में लेकर के गई थी, जहां से फिर ये देवांश के बाद में आद्या नर्सिंग होम के चपेटे में आए हैं। यानी कि दोनों नर्सिंग होम ने मिलकर के एक फर्जी आशा वर्कर, जो अपने आप को ज्योति नाम उसने बताया, एक सही आशा वर्कर थी ज्योति, वो इनके पास में आई। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इनसे। हम लोग ज्योति जब लिया गए, बोले मेरा नाम बेचा रहा है। तो गए पुलिस प्रशासन के साथ, तब मीडिया लाया, तब हम लोग का साथ गए, छापा मारे उस रूम पर। तो मेरा बाबू आया, मीडिया अपने गोदी में उठा के लाए। अब यही कहने चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, तो उसको हॉस्पिटल सील करवा दो। दोनों जो लेडीज मीना ज्योति नाम बोली है, उसको भी धर के बंद करवाओ, ठीक है जी। तो इस तरह से ना जाने कितने और बच्चे ये मिलकर के बेच चुके होंगे। और अगर इन लोगों को इसी तरह इस समाज में खुला छोड़ दिया, तो ऐसे भेड़िए ना जाने और कितने बच्चे बेचेंगे। कितनी और माँ, जो कि माँ बनने के बाद में और कितनी गोद सुनी करेंगे। हमारे इतिहास गवाह है कि जो बुरा करता है किसी के साथ में, भगवान कभी उसका भला नहीं करता है। हमारी भी उम्मीद यही है कि ऐसा बुरा करने वाले लोगों के साथ कम से कम प्रशासन तो ढिलाई ना बरते, प्रशासन अपना काम चुस्ती से करे और एफआईआर दर्ज करके थाने के द्वारा इनको जेल की सलाखों के अंदर डाले। इनको इनकी करने का फल मिलना ही चाहिए, ताकि और कोई अजय इस तरह से फिर दोबारा से परेशान ना हो। आपने देखा किस तरह से ये नव दंपत्ति यहाँ पर परेशान है अपने बच्चे को लेकर के। पूरे 20 दिन के बाद में एक माँ के हाथ में, एक माँ की गोद में जब उसका बच्चा आता है, तो आप उसकी खुशी का ठिकाना नहीं लगा सकते हैं। शायद शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता है। हम आपको वह तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं, हम मिलाना चाहते हैं उस माँ से पूछना चाहेंगे कैसा लगा उन्हें जब उन्हें उनका बच्चा मिला। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मिल रहा, खुशी खुशी रह रही है। आप वो दोनों हॉस्पिटल का सील करवा दीजिए। एक मीना है, उस पर FI दर्ज कर दीजिए। अभी कितने दिन का है आपका बच्चा? अभी तो आज 7 तारीख, 10 तारीख 1 महीना का हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखा आपने, 10 तारीख को 1 महीने का वो बच्चा हो जाएगा और पूरे 20 दिन अपनी माँ से अलग रहा है। तो एक माँ और एक बच्चे का दुख शायद एक माँ और बच्चा ही समझ सकता है। हम और आप उसे ना समझ सकते हैं, ना शब्दों में बयां कर सकते हैं। इस तरह की और खबरें हम आपको कहना चाहेंगे
कि हम कोशिश करेंगे कि ना दिखाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में इस तरह की घटनाएं दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से यह अपने इनका घर आप देख सकते हैं, कितने गरीब परिवार है ये। इनका घर की आप कंडीशन अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी माली हालत ख़राब है। अगर आप में से कोई भी इनकी किसी भी प्रकार से सहायता करना चाहता है तो वह हमारे माध्यम से इनसे संपर्क कर सकता है। नीचे कमेंट्स बॉक्स में वह हमें अपना नंबर शेयर कर सकता है इनकी सहायता करने के लिए। काफ़ी गरीब है ये। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इनका घर जरा दिखाएं कि कितने गरीबी में ये दिन काट रहे हैं। इनको लेटने के लिए जो है बेड भी नहीं है, और जो बेड है वह भी इनको दिलवाया गया है एक समाज सेवी के द्वारा, और खाने पीने का राशन है वो भी इनको दिलवाया गया है समाज सेवी के द्वारा। हमारी आपसे अपील है कि कृपया जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे की, इस परिवार की आप मदद कीजिए। इनको इस समय कोई काम भी नहीं है, काम नहीं होने के कारण से ये अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हो सके तो इनका परिवार को पालने में इनकी मदद करें। आपका हमारे इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो समाज सेवी कौन है जिन्होंने आपकी मदद की है? ज्योति आशा वर्कर। ज्योति आशा हाँ, वर्कर। बहुत मदद किए हैं हम लोग का। बच्चे को लेकर तो क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताएंगे आप हमें? मामला सारा ये है, जो पेशेंट था अजय रीता वाइफ, वो मेरे एरिया का था, भवानी इनक्लेव में रहा करता था। अपनी माँ के ही डिलीवरी करवाने के लिए आया था कि भाई मेरी डिलीवरी देख रेख में हो जाएगी मेरे मायके में। 20 दिन पहले ही आया था। सिविल में टेस्ट वगैरह करवाने के लिए गया। जैसे ही आया उसको पेन हुए, 2 दिन घर पे रेस्ट भी नहीं किया ढंग से। आते ही रेस्ट किया, सिविल हॉस्पिटल गए। सिविल हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए थे, कार्ड वगैरह बन गया था। उनको अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया गया कि आप जाओ पहले अल्ट्रासाउंड करा के लाओ बच्चे के देखने के लिए कि बच्चा पूरा टाइम का है या नहीं, कि उनके पास कोई कागज़ नहीं था अल्ट्रासाउंड का भी नहीं, ना कोई खून की जांच थी। तो उनको वहाँ कोई मीना नाम की लेडीज मिली। उसने बताया मैं भवानी इनक्लेव की आशा वर्कर हूँ ज्योति, चलो मैं तुम्हारा फ्री इलाज करवा देती हूँ प्राइवेट में। वो मीना ने आपके नाम का यूज़ किया? मेरे नाम का ज्योति आशा वर्कर है, उसका मिसयूज किया मेरे नाम को लेके कि चलो मैं ज्योति आशा वर्कर हूँ, आपका फ्री में प्राइवेट में इलाज करवा देती हूँ। पेशेंट लालची में आ गया। अब क्या पता उसको यहाँ के बारे में पता नहीं था प्राइवेट सरकारी क्या होता है क्या नहीं। पेशेंट चला गया, चलो फ्री चेकअप हो रहा है, मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा। पेशेंट जाके दिव्यांश हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वो लेडीज ले गई। उसके बाद जो कहानी उसके साथ हुई बच्चा की मैं नहीं बता सकती। मेरे एरिया में मुझे यही बता दिया गया कि ज्योति आशा वर्कर ने मेरा बच्चा मरवा दिया। तो मेरी जो फ्रेंड थी यानी कि एरिया में जब गई थी आयुष्मान कार्ड के लिए बनवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यार ज्योति तूने ऐसे काम करवा दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने शायद मजाक कर रही हैं ये लोग। तो दूसरे घर में गई तो दूसरे घर में भी यार ये तो तूने गलत किया बहुत, तूने किसी का बच्चा मरवा दिया। तो घर पे आके मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने अपने ही माइंड में सोचा कि मेरे बारे में एरिया में ऐसी बातें उठ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने इस पेशेंट से पता किया। पेशेंट इतना मतलब बाहर से कुंडी लगा रखी थी। मैंने दरवाज़ा खोला है, उनसे पूछा कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या है हुई ये बताओ। तो मैडम ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, ज्योति आशा वर्कर ने हमारा बच्चा मरवा दिया। तो मैंने उससे पूछा मैं तुम्हें पता है ज्योति आशा वर्कर कौन है? कह रहा नहीं मैडम, जो मतलब 40 साल की एजिड सी है और वो मेरा बच्चा। मैंने कहा पहली बात तो सुन, ज्योति आशा वर्कर मैं हूँ भवानी इनक्लेव की। 3 आशा वर्कर हैं, बट मैं मतलब एरिया में ज़्यादा रहती हूँ। आप ये बताओ पहले ज्योति आशा वर्कर है कौन? मैडम ज्योति आशा वर्कर, बार बार पेशेंट ज्योति आशा वर्कर का ही नाम लिए जा रहा था। फिर मैंने उसको फोटो दिखाई। मैंने कहा देख मैं हूँ आशा वर्कर, ये लेडीज लेके गई तुम्हें? कह रहे हाँ मैडम यही लेडीज हमें लेके गई। फिर कंप्लेंट, मैंने कहा चलो कंप्लेंट करो ना। मैडम मेरा बच्चा मर गया। मैंने बच्चा तेरा जिंदा है, मरा नहीं है। फिर उसी लेडीज से मैंने पूछा था सारी बातें करना। मैडम मैं नहीं लेके गई, ये है वो है, मतलब बहाने मारने मिले। मैंने अगर तूने ऐसा काम किया है तो बता दे। पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो 1B गली नंबर 1 में ही रहती है, 1B में। आगे जाके थाने में मामला गया, पुलिस प्रशासन ने भी कोई जोर नहीं दिया। बाद में यही कि 12 बजे तक ये बच्चा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा ने सुबह 10 बजे गए, फिर वो कोर्ट के नाम से निकल गया। फिर मीडिया प्रशासन ने मतलब कि जोर दिया, तब जाके बच्चा सरस्वती इनक्लेव से शाम को 6 बजे करीब बच्चा बरामद हुआ। किसके घर से बरामद हुआ था बच्चा? ये सूरज के घर से बरामद हुआ। सूरज जो कि आद्या नर्सिंग होम के मालिक है। हाँ, आराध्या हॉस्पिटल खानसा गाँव से। सरस्वती एनक्लेव में क्या आपको एड्रेस पता है कहाँ? नहीं, वो पुलिस वालों ने ही तहकीकात की थी, वो ही पहुँचे वहाँ तक। मीडिया भी थी उनके साथ में। मैं उनके पेरेंट्स के साथ ही, जिनका बच्चा मतलब कि उनके पास में था। मैं बस इतना लास्ट मैसेज मेरा ये है कि आशा वर्कर एक मैं ही नहीं, आशा वर्कर और भी आगे बहन जी आशा वर्कर है, हमें बदनाम नहीं किया जाए। आशा वर्करों का काम खाली सिविल तक है।
सिविल से आगे उनकी मर्जी है पेशेंट की कहाँ करवाना है कहाँ नहीं करवाना। हमारी जैसी आशा वर्कर बहनें कई हैं, तो उसके साथ हमारा एक आशा वर्कर का नाम होने से कम 16,000 आशा वर्करों का नाम बदनाम हो रहा है। तो मेरी सरकार से ये भी दरख्वास्त है कि आशा बहनजियों का नाम बदनाम नहीं किया जाए और सरकार इस चीज़ पे अंकुश लगाए, ताकि आगे कोई ऐसे ज्योति आशा वर्कर के साथ हुआ है, आज मेरे साथ हुआ है, कोई और बहन जी के साथ ऐसे ना हो, कोई पेशेंट को बेला फुसलाकर ऐसा ना ले जाया जाए। जी, धन्यवाद मैम।